क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जहां ध्वजा हमेशा हवा के उल्टे दिशा में लहराती है, जहां समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर जाते ही गायब हो जाती है, जहां भगवान हर 12 साल में बीमार पड़ते हैं और जहां आज तक कोई वैज्ञानिक छत के ऊपर उड़ नहीं पाया। आज की ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, ये कहानी है हजारों साल पुराने रहस्यों की। आज हम जानेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर का असली रहस्य। अध्याय 1, रहस्यमयी नगरी पुरी। ओडिशा के समुद्र किनारे बसी एक पवित्र नगरी पुरी, 4 धामों में से एक, लेकिन ये धाम बाकी 3 धामों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां भगवान न तो पत्थर के हैं न ही धातु के, यहां भगवान हैं लकड़ी के। और यही बात इस मंदिर को दुनिया के सभी मंदिरों से अलग बना देती है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। अध्याय 2, भगवान जो लकड़ी के हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तीनों की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी हैं। प्रश्न उठता है, हजारों सालों में लकड़ी कैसे सुरक्षित रह सकती है? हर 12 से 19 साल में होता है नवकलेवर, यानी भगवान का शरीर बदला जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, शरीर बदला जाता है, आत्मा नहीं। मूर्तियों के भीतर रखी जाती है एक रहस्यमयी वस्तु, ब्रह्म पदार्थ, जिसे आज तक कोई आम इंसान नहीं देख पाया। जो भी उसे देखने की कोशिश करता है, किंवदंती है, उसकी मृत्यु निश्चित है। अध्याय 3, ध्वजा जो हवा के उल्टे लहराती है। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध रहस्य पर, जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा। हर मंदिर में झंडा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन यहां हवा पूर्व से पश्चिम चलती है और ध्वजा पश्चिम से पूर्व लहराती है। वैज्ञानिक कहते हैं ये एरोडायनामिक्स का भ्रम हो सकता है, लेकिन सवाल ये है, हर दिन, हर मौसम में, हर साल। और सबसे हैरान करने वाली बात, ध्वजा बदलने वाला सेवक 200 फीट ऊंचाई बिना किसी सेफ्टी के चढ़ता है और आज तक एक भी दुर्घटना नहीं। अध्याय 4, समुद्र की आवाज का गायब होना। समुद्र हमेशा शोर करता है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार पार करते हैं, समुद्र की आवाज अचानक गायब, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आवाज वापस। कैसे? कोई ठोस वैज्ञानिक जवाब नहीं। कुछ कहते हैं मंदिर की वास्तुकला, कुछ कहते हैं ये भगवान की माया है। अध्याय 5, छाया जो कभी नहीं दिखती। दोपहर का सूरज सिर के ऊपर, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। सुबह हो या शाम, छाया दिखाई नहीं देती। आज तक कोई फोटोग्राफर, कोई ड्रोन इसे कैद नहीं कर पाया। अध्याय 6, पक्षी और विमान का रहस्य। आपने कभी देखा है मंदिर के ऊपर से पक्षी उड़ते हुए? नहीं। और विमान? आज तक कोई फ्लाइट मंदिर के ऊपर से नहीं गई। एयरस्पेस प्रतिबंध शायद, या फिर कुछ और। अध्याय 7, भगवान की बीमारी। हर साल होता है अनसर। भगवान को 15 दिन बुखार रहता है, मंदिर बंद, कोई दर्शन नहीं, जड़ी बूटियों से इलाज, और फिर भगवान स्वस्थ होकर रथ यात्रा पर निकलते हैं। क्या आपने किसी और मंदिर में ऐसा सुना है? अध्याय 8, महाप्रसाद जो कभी खत्म नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई है। हजारों लोग, लेकिन महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और आश्चर्य की बात, अगर लोग कम हो तो प्रसाद भी कम बनता है। कोई गणित नहीं, कोई अनुमान नहीं। अध्याय 9, अधूरा कलश। मंदिर के ऊपर कलश है, लेकिन नीचे से देखने पर वो अधूरा लगता है, और ऊपर से देखने पर पूरा। दृष्टि का भ्रम या दिव्य संकेत। अध्याय 10, क्या विज्ञान हार मान चुका है? वैज्ञानिक प्रयास हुए, ड्रोन फेल हुए, कैमरे खराब हुए, कई प्रयोग बीच में रोक दिए गए, और हर बार एक ही बात सामने आई, कुछ रहस्य समझे नहीं जा सकते। क्लोजिंग, अंतिम हुक, 2 मिनट। तो सवाल ये नहीं है कि जगन्नाथ मंदिर में रहस्य क्यों है। सवाल ये है, क्या हर चीज को समझना जरूरी है? कभी कभी रहस्य बने रहना ही आस्था को जिंदा रखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें, क्योंकि जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं, एक रहस्य है। अध्याय 11, रथ यात्रा। जब भगवान खुद सड़क पर उतरते हैं। दुनिया का इकलौता मंदिर जहां भगवान साल में एक बार मंदिर छोड़कर भक्तों के बीच आते हैं। 3 विशाल रथ, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन। लाखों लोग, लेकिन सोचिए, अगर भगवान बीमार पड़ते हैं, शरीर बदला जाता है, आराम करते हैं, तो क्या वो मूर्ति है या फिर सजीव चेतना? रथ यात्रा में कई बार ऐसा हुआ है, रथ अपने आप रुक गया, लाखों लोग खींचते रहे, रथ नहीं हिला, और जैसे ही पुजारी ने अनुष्ठान किया, रथ चल पड़ा। अध्याय 12, श्री मंदिर का अदृश्य रक्षक। स्थानीय लोग मानते हैं जगन्नाथ मंदिर की रक्षा स्वयं गरुड़ करते हैं, इसीलिए पक्षी ऊपर नहीं उड़ते, कोई अशुभ शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। कई लोगों ने दावा किया, रात के समय मंदिर से दिव्य प्रकाश निकलता है,
कोई सीसीटीवी आज तक उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अध्याय 13 काला पहाड़ की कहानी। मुगल काल में एक सेनापति आया, काला पहाड़। उसने कई मंदिर तोड़े, लेकिन जब उसने जगन्नाथ को तोड़ना चाहा, मूर्ति टूटने के बजाय लकड़ी से रक्त निकलने लगा। डर के मारे काला पहाड़ भाग गया। इतिहास या किंवदंती, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने श्री मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। अध्याय 14 ब्रह्म पदार्थ, सबसे गुप्त रहस्य। नवकलेवर की रात पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। क्यों? क्योंकि उस रात ब्रह्म पदार्थ को पुराने शरीर से नए शरीर में स्थानांतरित किया जाता है। जिस पुजारी का चयन होता है, कहा जाता है उसकी पत्नी उस रात विधवा की तरह रहती है। इतना भयावह। अध्याय 15 समय जो यहां अलग चलता है। जगन्नाथ मंदिर में घड़ी नहीं मानी जाती। यहां भगवान का समय चलता है। कभी भोग देर से लगता है, कभी जल्दी, लेकिन नियम नहीं टूटता। वैज्ञानिक कहते हैं ये अनुशासन है, भक्त कहते हैं ये ली। अध्याय 16 क्या ये सब संयोग है? एक दो रहस्य संयोग हो सकते हैं, लेकिन दर्जनों, हर दिन, सदियों से। तो क्या जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पत्थर और लकड़ी नहीं, बल्कि किसी और ही नियम से चलता है? अंतिम समापन, सबसे गहरा हुक, 5 मिनट। अगर कभी पुरी जाओ तो ध्यान देना, तुम भगवान को नहीं देखोगे, भगवान तुम्हें देख रहे होंगे। क्योंकि जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं, एक रहस्य है, एक चेतना है, एक ऐसा रहस्य जो समझ में नहीं, महसूस करने में आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ रहस्य छुपे रहने के लिए नहीं, फैलने के लिए होते हैं। ओम जगन्नाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जहां ध्वजा हमेशा हवा के उल्टे दिशा में लहराती है, जहां समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर जाते ही गायब हो जाती है, जहां भगवान हर 12 साल में बीमार पड़ते हैं और जहां आज तक कोई वैज्ञानिक छत के ऊपर उड़ नहीं पाया? आज की ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, ये कहानी है हजारों साल पुराने रहस्यों की। आज हम जानेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर का असली रहस्य। अध्याय 1 रहस्यमय नगरी पुरी। ओडिशा के समुद्र किनारे बसी एक पवित्र नगरी पुरी, 4 धामों में से एक। लेकिन ये धाम बाकी 3 धामों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां भगवान न तो पत्थर के हैं, न ही धातु के। यहां भगवान है लकड़ी के, और यही बात इस मंदिर को दुनिया के सभी मंदिरों से अलग बना देती है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। अध्याय 2 भगवान जो लकड़ी के हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तीनों की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी है। प्रश्न उठता है, हजारों सालों में लकड़ी कैसे सुरक्षित रह सकती है? हर 12 से 19 साल में होता है नवकलेवर, यानी भगवान का शरीर बदला जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, शरीर बदला जाता है, आत्मा नहीं। मूर्तियों के भीतर रखी जाती है एक रहस्यमय वस्तु, ब्रह्म पदार्थ, जिसे आज तक कोई आम इंसान नहीं देख पाया। जो भी उसे देखने की कोशिश करता है, किंवदंती है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। अध्याय 3 ध्वजा जो हवा के उल्टे लहराती है। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध रहस्य पर, जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा। हर मंदिर में झंडा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन यहां हवा पूर्व से पश्चिम चलती है और ध्वजा पश्चिम से पूर्व लहराती है। वैज्ञानिक कहते हैं ये एरोडायनामिक्स का भ्रम हो सकता है, लेकिन सवाल ये है, हर दिन, हर मौसम में, हर साल। और सबसे हैरान करने वाली बात, ध्वजा बदलने वाला सेवक 200 फीट ऊंचाई बिना किसी सेफ्टी के चढ़ता है, और आज तक एक भी दुर्घटना नहीं। अध्याय 4 समुद्र की आवाज का गायब होना। समुद्र हमेशा शोर करता है, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार पार करते हैं, समुद्र की आवाज अचानक गायब, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आवाज वापस। कैसे? कोई ठोस वैज्ञानिक जवाब नहीं। कुछ कहते हैं मंदिर की वास्तुकला, कुछ कहते हैं ये भगवान की माया है। अध्याय 5 छाया जो कभी नहीं दिखती। दोपहर का सूरज सिर के ऊपर, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। सुबह हो या शाम, छाया दिखाई नहीं देती। आज तक कोई फोटोग्राफर, कोई ड्रोन इसे कैद नहीं कर पाया। अध्याय 6 पक्षी और विमान का रहस्य। आपने कभी देखा है मंदिर के ऊपर से पक्षी उड़ते हुए? नहीं। और विमान? आज तक कोई फ्लाइट मंदिर के ऊपर से नहीं गई। एयर स्पेस प्रतिबंध शायद, या फिर कुछ और। अध्याय 7 भगवान की बीमारी। हर साल होता है अनासर। भगवान को 15 दिन बुखार रहता है, मंदिर बंद, कोई दर्शन नहीं।
जड़ी बूटियों से इलाज और फिर भगवान स्वस्थ होकर रथ यात्रा पर निकलते हैं। क्या आपने किसी और मंदिर में ऐसा सुना है? अध्याय 8 महाप्रसाद जो कभी खत्म नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई। हजारों लोग, लेकिन महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और आश्चर्य